औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो आपके सामने बोर्ड पर लिखे भी गए हैं, मेटामरिज़म, टॉटोमरिज़म एंड सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज़म। अब हमने ये तीन सेलेक्ट इस वजह से किए हैं कि इससे पहले हम ऑनलाइन क्लास में ये चीज़ें पढ़ रहे थे कि अचानक जो है वो स्ट्रीमिंग जो है वो स्टॉप हुई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो हमने ये तीन जो छोड़े थे आज इन्हीं को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ जो नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी उसके अंदर हम जो है वो चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है, अगर हम देखें तो मेटामरिज़म है। मेटामरिज़म को हम डिस्कस करेंगे कि मेटामरिज़म क्या चीज़ है। सबसे पहले मेटामरिज़म की डेफिनेशन की जाएगी कि मेटामरिज़म किसको कहा जाता है। मेटामरिज़म अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो मेटामरिज़म ये है कि फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसके इर्द गिर्द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम along functional group। एक फंक्शनल ग्रुप होगा और फंक्शनल ग्रुप की जो दोनों साइडें हैं, राइट लेफ़्ट साइड, वहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो टाइप बनेगी, जो आइसोमर बनेगा, उसको हम मेटामर कहेंगे और इस फिनोमेना को मेटामरिज़म कहा जाएगा। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे CH3 है और इस फंक्शनल ग्रुप की साइड पे CH3 है। तो फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पे यहाँ पे सेम जो है वो कार्बन एटम लगे हुए। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें यहाँ पे CH3 है, इधर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CH2 और यहाँ पे लगा हुआ है इसके साथ CH3। अब आप अगर गौर करें तो आपको इस चीज़ से ये आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि जब आपने लेफ़्ट साइड को ऑब्ज़र्व किया, जिससे मैं पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ रेड मार्कर से, ये वाली जो साइड है, इस O की दोनों साइडें अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इस O की राइट साइड पे एक कार्बन और इसकी दूसरी साइड पे भी एक ही कार्बन है। एज इट इज़ इस O की राइट साइड पे 2 कार्बन और इस O की लेफ़्ट साइड पे एक कार्बन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम। तो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ये एक दूसरे के मेटामर होंगे। इस फिनोमेना को मेटामरिज़म कहा जाता है। अब हम इसका नाम रख लेते हैं। इसका नाम है डाईमिथाइल ईथर। एक ये चीज़ आ जाएगी और इसका नाम बनेगा इथाइल, इसकी वजह से। अगला है मीथाइल ईथर। आपने अभी इन नामों से परेशान नहीं होना कि ये नाम कैसे रखे गए, इथाइल पहले क्यों है, मिथाइल पहले क्यों नहीं है, तो ये डाईमिथाइल क्या है। इन चीज़ों को आपने अभी जो है वो अपने लिए टेंशन का बायस नहीं बनाना कि ये पता नहीं क्या है। तो जब नॉमेनक्लेचर हम करेंगे ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि किसी चीज़ का नाम जो है कैसे रखा जाता है। ये तो बेटे हो गया आपका मेटामरिज़म। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं। मेटामरिज़म के बाद जो अगली टाइप है दैट इज़ कॉल्ड टॉटोमरिज़म। अब टॉटोमरिज़म क्या है? टॉटोमरिज़म ये है कि आपने एक जो है लिया आइसोमर और आइसोमर में आपने एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से ही आपने शिफ्टिंग शुरू की। उस शिफ्टिंग की वजह से जो आपके सामने बनेगा फंक्शनल ग्रुप, या जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि शिफ्टिंग ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। प्रोटॉन शिफ्ट होगा, एक ही मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो विद इन द मॉलिक्यूल ही जो है वो ट्रांसफ़र होगा। इस फिनोमेना को हम जो है वो क्या कहेंगे? टॉटोमर कहेंगे। अब इसको हम फर्दर डिटेल में भी देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसको किस अंदाज से हम जो है वो लिख भी सकते हैं। एक हमारे पास एग्जांपल है RCOOH NH2, यहाँ पे आ गया H। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का एक जो है वो स्ट्रक्चर है जो आपके सामने ड्रा किया गया।
अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें प्रोटॉन किधर है। प्रोटॉन आपको C के साथ नज़र आ रहा है, एक प्रोटॉन H है और यहाँ पे भी प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी प्रोटॉन की फॉर्म हो सकती है अगर यहाँ से हम रिमूव करें। अगर इस H को रिमूव करें तो हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इसको यहाँ पे देखें, इस प्रोटॉन को अगर एक एटम से उठा के दूसरे एटम पे शिफ्ट कर दिया जाए तो इस शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन से, जो कि एक एटम से दूसरे एटम पे होती है, उसकी वजह से जो आइसोमर बनता है उसे टाटोमर कहेंगे और इस फिनोमेना को टाटोमरिज्म कहा जाता है। तो बेसिकली ये आपके पास फिनोमेना बनेगा COO। अब यहाँ पे रह जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे जो H है ये अब अपना पूरा एक पॉजिटिव चार्ज लेके यहाँ से निकलेगा, वो ये है NH3 और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो आयन आपके सामने बना, इस आयन को हम नाम देते हैं ज़्विटर आयन का। तो ये आपका क्योंकि सेकेंड ईयर का लेवल है जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, मैंने वही एग्जांपल फॉलो की है, वरना इस पे बहुत कुछ कहा भी जा सकता है, बहुत कुछ लिखा भी जा सकता है और बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी जा सकती हैं। तो टाटोमरिज्म को बस आप माइनर सा इस तरह समझें कि अगर आप अपनी लेफ़्ट साइड को ऑब्ज़र्व करें तो इस लेफ़्ट साइड पर जो आपके पास ये एग्जांपल लिखी हुई है अमाइनो एसिड, इसमें से प्रोटॉन शिफ्ट हुआ NH2 की तरफ। इस शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन ने एक नया आयन बनाया या यूँ समझ लें एक नया आइसोमर बनाया। इस फिनोमेना को हम आइसोमरिज्म की वो टाइप जो है वो कहेंगे जिसमें प्रोटॉन शिफ्ट होता है, इसे टाटोमरिज्म का नाम दिया जाएगा। तो ये टाटोमरिज्म भी हमने कर लिया, मेटामरिज्म भी हो गया, टाटोमरिज्म भी हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म क्या है, इसको जो है वो अब हम डिटेल से देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी कहा जाता है। ये इसके दो नाम हैं, इन नामों के अकॉर्डिंग हम जो है वो फर्दर इसको डील करेंगे। तो आपके सामने ये एग्जांपल्स लिखी भी हुई हैं, इन एग्जांपल्स पे आप ज़रा अभी गौर भी करेंगे कि जो जो एग्जांपल्स यहाँ पे दी जाएंगी वो क्या हैं और किस तरह ये रिलेटेड हैं। इस हवाले से हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होगा। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन ये अपनी जो आइडेंटिकल ग्रुप है उसकी पोजीशन के रिस्पेक्टिव जो है वो चेंज दिखाएंगे। उसकी वजह से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा या जो भी आइसोमर बनेगा उसे हम क्या नाम देंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब हम इसको जो है वो किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं या कैसे इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है, अगेन देखें। सच कंपाउंड्स विच पोजेसेस दी सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो। कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but differ with respect to position of identical group in space। सेम ग्रुप लगा हुआ होगा, उस सेम ग्रुप की पोजीशन स्पेस के अंदर जो है वो चेंज होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर वो फ्रंट ऑफ द पेपर है तो दूसरे मॉलिक्यूल में बैक टू द पेपर होगा। या इस तरह समझ लें कि अगर एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप अगर ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो वही फंक्शनल ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल में नीचे की तरफ लगा हुआ होगा। इसकी ओरिएंटेशन जो है या इसकी पोजीशन जो है वो विद इन स्पेस जो है वो चेंज होगी। इसको हम क्या नाम देंगे, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का इसको जो है वो नाम दिया जाता है। इसकी एग्जांपल आप देखें, इसकी एग्जांपल में हम ये देखेंगे CH3 कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड, H डबल बॉन्ड CH3 और यह आ गया आपके पास H।
ठीक हो गया जी। ये अब आपके पास एक अल्कीन है, और जब भी डबल बॉन्ड हम लेते हैं तो डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल ही ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो कि एग्जांपल आपके सामने अभी लिखी गई है। अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें, मिथाइल मिथाइल CH3 आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, H और H आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। आप एग्जांपल देखें, ये H और ये H सेम है, CH3 सेम है। अब ये देखें, ये दोनों ऊपर की तरफ हैं और दोनों H जो हैं वो नीचे की तरफ हैं। जब सेम या आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप स्पेस में सेम पोजीशन पे हो तो उस कंपाउंड को सिस कहा जाता है। तो ये एग्जांपल है सिस की। अब इसके साथ जो दूसरा आइसोमर बनेगा वो इस तरह बनेगा, C डबल बॉन्ड हो, इधर आएगा CH3, इधर आप लगा दें CH3, और यहाँ पे H और यहाँ पे अब H। आप ऑब्जर्व करें, अब यहाँ पे H एक ऊपर है और दूसरा H जो है वो नीचे की तरफ है। एक CH3 ऊपर की तरफ है, दूसरा CH3 नीचे की तरफ है। इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे ट्रांस मॉलिक्यूल का। तो ये हमारे पास है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि जब सिस एंड ट्रांस हम देखते हैं तो इसमें मॉलिक्यूल को जब आप ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हाई एनर्जी चाहिए। तो ये आपका शॉर्ट सा आर्टिकल था जिसको आज हमने डील किया। मेटामरिज्म था, टाटोमरिज्म था, और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बुक पे 3-4 एग्जांपल्स लिखी हैं, आपने वो सारी की सारी जो है वो देख लेनी है। अगर कोई एग्जांपल समझ नहीं आती तो काइंडली वो डिस्कस कर लीजिएगा, ताकि जो है अगर कोई मसला है तो हम उसको अगली वीडियो के अंदर अपलोड भी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।